तरीके से आज की क्लास में तुमको क्या क्या पढ़ना है। देखो डिफरेंशिएशन अपन ने बात की थी। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ एनी कर्व। ठीक है, इतना सा बेसिक चीज अपने दिमाग में डाल लो। स्लोप ऑफ एनी कर्व इज डिफरेंशिएशन। स्लोप इज बेसिकली determined by determining the tan of the tangent of any curve। किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट को मैं ड्रॉ कर लूं, that tangent will give the slope of that curve, and this is usually calculated with the help of differentiation। and differentiation का फॉर्मूला होता है dy by dx, जो अपन ने पहले पिछली क्लास के अंदर कैलकुलेट कर लिया था, which is dy by dx। this is the representation of differentiation, or we can say that this is the representation of slope of any curve। चलिए, इसके बाद अपन ने एक फॉर्मूला देखा था। दैट फॉर्मूला इज इफ y is equal to f of x, मतलब y is a function of x and y is a polynomial function, that means x to the power n, then differentiation of y with respect to x is x n, आगे आ जाएगा x की पावर में क्या हो जाएगा n माइनस वन, और ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला देखा था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। Now the second formula for differentiation is differentiation of constant quantity। Differentiation of constant quantity is always zero। Constant is always zero। क्यों? ध्यान से देखो, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है। Now if some quantity is constant, देखिए ध्यान से कुछ इस तरीके, if y is f of c in which c is a constant quantity, अगर y क्या है, f of c है in which c is a constant quantity, then इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ देखिए, ये और ये, इसका मतलब ध्यान से देखो, y कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए x की वैल्यू, y हमेशा और हमेशा कितना रहेगा? c ही रहेगा। मतलब x की वैल्यू 1 ले लो, चाहे x की वैल्यू 2 ले लो, चाहे x की वैल्यू 3 ले लो, 4 ले लो, इन्फिनिटी भी ले लोगे तो भी y की वैल्यू सेम ही रहती है। दैट मीन्स y इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैसे है? कांस्टेंट है। नाउ इफ ए क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ कैसा बना? ऐसे हॉरिजॉन्टल बना। नाउ इफ द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल, कॉमन सेंस से सोचना कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप कितना हो गया, इंक्लिनेशन कितना हो गया? जीरो हो गया। भाई स्लोप कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि ग्राफ क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इसीलिए अपन क्या बोल देते हैं? दैट स्लोप ऑफ कांस्टेंट इज zero। now if the slope is zero, that means differentiation of constant quantity is always zero। तो बेटा क्या समझ में आया यहाँ से? यहाँ से अपन को ये समझ में आया कि कभी भी अपन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा और हमेशा कितना आता है? जीरो आता है। क्यों जीरो आता है? बिकॉज if we draw the graph of a constant quantity, it will come out to be parallel to the x-axis. If it is parallel to the x-axis, then we can directly say that for every value of x, the graph is horizontal only. And if the graph is horizontal, then the inclination or the slope is zero. And if the slope is zero, then dy by dx कितना हो गया? जीरो हो गया। तो बेटा ये चीज समझ में आई कि why the differentiation of any constant quantity is zero। तो फटाफट रिजाइंड करके बताइए। फटाफट रिजाइंड करके बताइए ये पॉइंट अगर आपको क्लियर होता है तो। चलिए, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। तो डिफरेंशिएशन का अगला फॉर्मूला देखते हैं। डिफरेंशिएशन का अगला फॉर्मूला हमें क्या कहता है? दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या देता है मुझे? कॉस देता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। इसी का उल्टा करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस नेगेटिव ऑफ साइन एक्स। इस चीज को याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। लेट अस सी फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ
e to the power x, e to the power x is known as exponential function. क्या बोलते हैं बेटा इसे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पढ़ेंगे अपन कुछ टाइम बाद, जैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, विल मूव ऑन टू द लॉगरिथम। लॉग पढ़ेंगे अपन कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो इन सब की बात करेंगे। ठीक है, वहां पर अपन पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो तो दिस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज सेम। सो e टू द पावर x का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, आंसर विल बी e टू द पावर x ओनली। कैसे समझ में आएगा? ये अपन को समझ में आएगा बाय लर्निंग द लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, अभी कुछ समझने की वो जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओनली, log log, एक बेस होता है, एक पावर होता है, ठीक है, और इसके आगे t कोई भी वैल्यू होती है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, पढ़ेंगे अपन डिफरेंशिएशन के बाद कि व्हाट इज लॉगरिथमिक। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो दैट e टू द पावर x, e इज एक्सपोनेंट, ठीक है, e टू द पावर x ये एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट की पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड इन दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन द डिफरेंशिएशन गिव्स सेम क्वांटिटी ओनली। ये चीज का ध्यान रखना है। चलिए, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। e की वैल्यू होती है 2.71। कितनी वैल्यू होती है? 2.71। हमें पता है दैट एक्सपोनेंट इज ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी है? 2.71। अगर e टू द पावर x है तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। अगर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लूं और उसकी पावर x लगा दूं और इसका क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a टू द पावर x log a। क्या बनेगा? a टू द पावर x log a। दिस विल बी द फॉर्मूला इन विच दिस log, इसके बेस में क्या है? एक्सपोनेंट। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है, ये नहीं सोचना कि सर ये आया कहां से, है क्या ये, कुछ नहीं। अगर आपको कुछ इसके एग्जांपल में एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x, सो द आंसर विल बी 2 की पावर x log बेस में e 2। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अगर आपको 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर विल बी 2 की पावर x log बेस में e 2। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से अपन को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट और फाइनल फॉर्मूला देखेंगे इसी के अंदर, 7th, which is differentiation of c log x, differentiation of log x. We have to always remember that the differentiation of log x is 1 upon x. कभी भी log आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो आपको डायरेक्टली याद रखना है दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 upon x। याद रखना है, ये चीज डायरेक्टली अप्लाई करनी है क्वेश्चंस के अंदर। So what is the differentiation of log x? It is 1 upon x. What is the differentiation of e to the power x? The differentiation of e to the power x is e to the power x only. What is the differentiation of sin theta? It is cos theta. What is the differentiation of cos theta? It is minus sin theta. What is the differentiation of a to the power x? So हो जाएगा a to the power x log base ea. And finally, what is the differentiation of log x? It will be 1 upon x. तो ये मेरे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले आते हैं फॉर डिफरेंशिएशन। इसको फटाफट आप लोग 1 मिनट में अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे तो जरूरत पड़ेगा के अंदर। और मुझे फटाफट आप ही लोग मुझे इसका सॉल्यूशन बताओगे। क्वेश्चन नंबर 1 का, y इज ए फंक्शन ऑफ x इन विच y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x प्लस साइन x। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? dy by dx is equal to dy dx of 2x cube minus dy dx of x plus dy dx of sin x। फटाफट बताइए व्हाट विल बी द आंसर एवरीवन। क्वेश्चन आपके सामने है, आई वांट द आंसर फास्ट।
सुयश। So 6x square minus 1 plus cos x. ठीक है, चलिए तो आंसर इज, भाई यहां पर करेंगे 2 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, x की पावर 3 थी तो मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x ओनली, x की पावर 1 है तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x ओनली, तो ये यहाँ पर cos x आ गया। फाइनल आंसर विल बी 6x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos x। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द अबव फंक्शन। बेटा ये जो y डैश लिखा है ना मैंने, डैश यहाँ पर क्या डिनोट करता है, दैट इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, कभी कभार डिफरेंशिएशन ऑफ y को अपन y डैश से शो कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट फॉर्मूले पे पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 2 sin x माइनस 2x प्लस 1। व्हाट विल बी द आंसर? साइन की जगह यहां पर कॉस कर लो, दिस इज कॉस। बताइए, बताओ बेटा फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन। to revise regularly. If you guys are revising, then मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि सारी चीजें सही चलेंगी। वो बच्चे का सिलेक्शन होता है जो एंड तक रिवाइज करता रहता है, कंटिन्यूअस रिवीजन में रहता है। चलिए व्हाट विल बी द आंसर? आंसर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिए ध्यान से, फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलें। नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 2x प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x will be equal to 2 d by dx of cos x minus 2 dx by dx प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। यहां पर मैं लिखूंगा 2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is minus 2 sin x। दिस विल बी minus 2 ओनली और आगे प्लस में 0 आ जाएगा, तो दिस इज minus 2 1 प्लस sin x is the final answer after differentiation। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन करना है अपना पूरा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ देयर आर सम स्पेशल फॉर्मूलाज। अगर दो फंक्शंस को अपन डिवाइड कर दें या दो फंक्शंस को अपन मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अपन ने क्या किया, दो फंक्शंस को या तो मल्टीप्लाई कर दिया है, दो फंक्शंस को या तो डिवाइड कर दिया है। उन डिवीजन या मल्टीप्लाइड फंक्शंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, आइए चलिए उन पे बात करते हैं, सीखते हैं उनको कैसे करना है। लेट अस सी। Now let us suppose there are two functions u and v. U is also a function of x and v is also a function of x only। ठीक है, u भी एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, दोनों x पे ही डिपेंड करते हैं, मतलब x के साथ ही वेरिएट होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पर वी कैन से दैट इफ y इज इक्वल टू v u इंटू v, अगर y जो है वो दोनों फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन से निकलता है, तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ y निकालना पड़े विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो du बाई dx, और सेकेंड फंक्शन को वैसा का वैसा ही रख दूंगा। फिर लगाऊंगा एक एडिशन साइन, एडिशन साइन लगाने के बाद सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा और फर्स्ट फंक्शन को वैसा का वैसा ही रख दूंगा। बेटा क्या किया, अगर दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रखा है तो पहले फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को कांस्टेंट रख दो, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को कांस्टेंट रख दो और ऐड कर दो, तो आपका जो टोटल क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी योर आंसर। आइए चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व। आइए देखिए, मेरे पास एक फंक्शन था v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू साइन एक्स। समझ में आई बात? मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, y फंक्शन इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स
तो बेटा दो फंक्शन यहाँ पर, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा आपको हमेशा याद रखना है दैट इन मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट यू डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट, प्लस डिफरेंशिएट करो सेकंड को, फर्स्ट को एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। देखिए यहाँ पर वही चीज करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट को करेंगे डिफरेंशिएट तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, दूसरे को ऐसा का ऐसा ही रख देंगे, तो दे लो ब्रैकेट लगाया, दूसरे को ऐसा का ऐसा ही रख दिया, प्लस दूसरे का करेंगे डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दूसरे का कर दिया डिफरेंशिएशन, पहले को ऐसा का ऐसा ही रख दिया तो पहले को ऐसा का ऐसा ही। बेटा यहाँ पर क्या किया अपन ने, बेटा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया है डिफरेंशिएशन। क्या कहता है, एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे को कांस्टेंट रख दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले को कांस्टेंट रख दो। अब मेरा आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, साइन एक्स ऐसा का ऐसा तो साइन एक्स ऐसा का ऐसा, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स का हो जाता है cos x, एंड दिस विल बी द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। ये मेरे पास आंसर आ गया। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पर दो फंक्शंस को कर दिया है मल्टीप्लाई। नीलम बेटा आपका कैमरा ओपन है और आप मजे से सो रहे हैं क्लास के अंदर, आइए। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा दैट अगर मेरे पास दो फंक्शंस है v एंड u, इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट अगर करना है तो मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इसको क्या करना था डिफरेंशिएट। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को ऐसे ही रख दो, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट को ऐसे ही रख दो, दोनों को ऐसे किया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, सेकंड को ऐसा ही, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट को ऐसे ही, और फिर फाइनली आंसर निकाल दिया। बेटा अगर यहां तक समझ में आता है तो फटाफट आप रेज हैंड करके बताइए। अब अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन फॉर टू फंक्शंस व्हेन दे आर इन डिवीजन। अब अपन देखेंगे ऐसे फंक्शंस जो डिवाइड में अगर हो तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल तो अपन समझ चुके हैं, अब डिवीजन रूल समझेंगे। देखो बेटा असली फिजिक्स शुरू होने से पहले हमें ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर ये बेसिक ही आपका वीक रह जाएगा तो फिजिक्स कितनी भी पढ़ते रहो कुछ समझ में नहीं आएगा। These are the basic topics, units and dimensions, vectors, differentiation, integration, logarithm, graphs, trigonometry, ये सब क्या है, बेसिक है। बेसिक पढ़ेंगे फिर आगे चलिए, आइए देखिए। तो अब नेक्स्ट देखेंगे अपन डिवीजन रूल। अभी देखा था मल्टीप्लिकेशन, अब देखेंगे डिवीजन। नाउ डिवीजन रूल में भी वैसा है, y इज इक्वल टू u अपॉन में v, in which u is a function of x, u भी एक फंक्शन x का है और v भी क्या है, एक फंक्शन है x का, v is also a function of x, तो दोनों ही x के फंक्शंस थे, ये अपन देख लिए। अब किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखना, समझना, याद रटने की तो जरूरत ही नहीं है, देखने से ही हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है तो v को कांस्टेंट रख दिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया तो du बाय dx, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, अब लगाया माइनस, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख देंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, देखा बेटा पहले जैसा किया था वैसा ही है, पहले प्लस लगाया था अभी माइनस लगाया है। कब माइनस लगाया, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो माइनस साइन लगा दूंगा, बस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दूंगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो दिस इज द डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मेरे पास क्या आया, डिवीजन रूल आया। मल्टीप्लिकेशन रूल भी एक बार लिख देता हूं यहाँ पर, इफ v इज इक्वल टू, सॉरी, इफ y इज इक्वल टू v इंटू यू, तो अपन dy बाय dx कैसे निकालते थे, dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx इंटू v प्लस dv बाय dx इंटू यू। तो यहाँ पर तो बस डायरेक्टली ऐड करके चल जाता था,
यहाँ पर जब मैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस साइन लगाऊंगा और डिवाइड बाय वी स्क्वायर कर दूंगा। ये मेरे पास क्या दे देगा, डिवीजन रूल दे देगा। इसी को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। नाउ इफ फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स। देखिए दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस को डिवाइड में रखा हुआ है, तो सॉल्व करते हैं डिवीजन रूल लगा के। पहले v को रखेंगे कांस्टेंट, तो पहले को रखते हैं कांस्टेंट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है, v कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। फिर माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाया, उसके बाद क्या रखेंगे, u कांस्टेंट, न्यूमरेटर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का, किसका, डिनोमिनेटर का। तो u कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। और इस पूरे को डिवाइड किससे कर देना है, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, तो साइन एक्स के स्क्वायर से। ये मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला अप्लाई किया है अभी मैंने। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू बनेगी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसा का ऐसा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये बन गया 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो माइनस एक्स स्क्वायर cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ये मेरे पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। किसका डिफरेंशिएशन आया, एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया। तो बेटा यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू देखो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूं, दोबारा कर, ठीक है, समझो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करते हैं, लो करा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर रहा हूं इस बार, तो यहां पर कर देते हैं। देखो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना था ना, डायरेक्टली कर दिया। x का स्क्वायर, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन होता है। पुट कर देते हैं, ये बन गया 2x माइनस में, यहां पर फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस साइन। अब u को ऐसा का ऐसा ही रख दो, तो एक्स स्क्वायर को ऐसा का ऐसा ही रख दिया। फिर कहता है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिनोमिनेटर में है साइन एक्स एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अब डिवाइड में क्या कर देंगे, डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहां पर कर देंगे अपन साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आइए चलिए, तो यहां पर वैल्यू बनेगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x साइन एक्स, तो 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब बेटा ध्यान से समझना, ये जो रूल है शोएब ध्यान से देखना। रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास साइन थीटा है, इसका करना है स्क्वायर, तो आपको थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाना है। थीटा क्या है, एंगल है। थीटा एंगल है जो कि साइन के बारे में बताएगा, साइन का रेशियो बताएगा। तो आपको क्या करना है, इसका रिप्रेजेंट होता है साइन के ऊपर स्क्वायर और थीटा एज इट इज। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करके आगे थीटा लगा दूंगा। मतलब मेरे पास एक चीज यहां से समझ में आई कि अगर मेरे पास दो फंक्शन ऐसे हैं, एक फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और एक फंक्शन दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये दो डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होगा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर हो रखा है, और इसका मतलब क्या है कि साइन के अंदर जो डिग्री है, जो एंगल है, उसका स्क्वायर हो रखा है। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है शोएब, समझ में आया? अगर शोएब आपको समझ में आ गया है तो एक बार आप मुझे हैंड रेज करके बता दो यहाँ पर, ये चीज समझ में अगर आई तो। ठीक है, तो अपन ने समझ लिया भाई, जो चीज यहाँ पर दे रखी है, नीचे क्या करना था, साइन एक्स का होल स्क्वायर करना, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज साइन स्क्वायर एक्स। अब याद होगा आपने पिछली क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, यू हैव स्टडीड वन आइडेंटिटी ऑल्सो। एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है, उसके बारे में देखते हैं। वो आइडेंटिटी अपन को क्या कहती थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस
स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 के बराबर होगा। अगर इसी की जगह मैं ऐसे लिख दूं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, क्या ये 1 के बराबर होगा क्या? मैं कहूंगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो आइडेंटिटी नहीं है ना। आइडेंटिटी क्या कहती है? साइन एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहां पर हमें पता है ये एंगल के साथ स्क्वायर लगाया हुआ है। अरे बात समझ में? तो दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। बेटा इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? अगर सबको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल समझ में आ गया तो एक बार हैंड रेज करके बता दो क्लास में सारे बच्चे, एवरीवन। इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट देन प्लीज रेज योर हैंड। चलिए अब देखते हैं अपन चेन रूल। क्या देखेंगे बेटा? चेन रूल देखेंगे। सिंपल सा है चेन रूल, समझने की कोशिश करनी है बस। मान लो मेरे पास फंक्शन दे रखा है साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन। अब इस फंक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि मैंने दो फंक्शंस को मर्ज कर दिया। यहां पर ना मल्टीप्लाई किया ना मैंने डिवाइड किया है, ना ही मैंने मल्टीप्लाई किया ना ही मैंने डिवाइड किया। मैंने साइन फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन को मर्ज कर दिया है। मर्जिंग ऑफ टू फंक्शंस हो रखा है इधर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा हो y इज इक्वल टू tan ब्रैकेट में x 2x स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब जहां पर एंगल आता था वहां पर मैंने क्या पुट कर दिया? पॉलिनोमियल फंक्शन पुट कर दिया। बेटा जब भी दो फंक्शंस को मर्ज किया जाता है तो हम वहां पर लगाते हैं चेन रूल। क्या लगाते हैं बेटा? चेन रूल लगाते हैं। नाउ व्हाट डज द चेन रूल सेज? चेन रूल कहता है डिफरेंशिएशन करना आसान है, वही फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। चेन रूल कहता है कि जब भी ऐसे टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे से फंक्शन आ जाए, मर्ज किए हुए फंक्शन आ जाए, बाहर से चलना शुरू करो और अंदर तक जाते रहो। बाहर क्या दिखा? साइन दिखा, तो साइन का डिफरेंशिएशन किया कॉस, और अंदर पूरा वैसा का वैसा ही साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या गए? साइन का करके अंदर पहुंच गए। अंदर क्या दिखा? पॉलिनोमियल फंक्शन, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया विच इज 2x। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई? dy बाई dx की वैल्यू आई 2x cos ब्रैकेट में x स्क्वायर। ये मेरी वैल्यू आ गई डिफरेंशिएशन। एक और फंक्शन देखेंगे, y की वैल्यू अगर दे रखी है tan, सही है, tan ना लेकर के इधर ले लेते हैं cos, इधर इसको ले लो cos x 2x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू दे रखी है। तो पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos का। cos का क्या होता है? माइनस साइन ब्रैकेट में पूरा का पूरा ऐसा ही 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका कर गए, अंदर चले गए, अंदर क्या दिख रहा है? 2x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x और प्लस 1 इज 0। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। बेटा क्या किया? चेन रूल के अंदर तब अपन अप्लाई करेंगे चेन रूल whenever two functions are merged together। जब भी मर्ज कर दिए जाएं, एक दूसरे के अंदर मर्ज कर दिए जाएं, चेन रूल लगाना है। चेन रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन का करो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद अंदर चले जाओ, दूसरे का भी डिफरेंशिएशन कर दो, अगर इसके अंदर और कोई क्वांटिटी हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो और मल्टीप्लाई लगाते जाओ। आज की क्लास में अपन ने देख लिए फॉर्मूले। इन टुमारोज क्लास we will study about integration and will finish the differentiation topic। डिफरेंशिएशन टॉपिक को अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे खत्म। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक को रिलेटेड तो अभी आप क्लास के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना शाम को 6 से 7 के बीच में तो आप कॉल कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा, तो यहां तक अगर सबको डिफरेंशिएशन समझ में आया तो रेज हैंड करके बताओ। ये तो बहुत ही आसान था चेन रूल। पहले बाहर से मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन किया, फिर अंदर जाके फिर से डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे भी देखो, पहले बाहर किया फिर अंदर जाके कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज की क्लास को करते हैं बेटा यहीं पे समाप्त, फिर मुलाकात होगी अपनी कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड स्टे सेफ।